आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। शेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें। सबसे पहले हम इस पाठ का अर्थ आपको बताते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। एक छोटी सी बालिका वह चंद्रमा से बातें करते हुए कहती है कि आप गोल हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आपने तारे जड़े हुए आकाश रूपी वस्त्र पहन रखे हैं और सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। आपने पूरे शरीर पर आकाश का वस्त्र ओढ़ रखा है लेकिन आपने गोरा चिट्टा अर्थात गोरा और सफ़ेद गोल गोल मुंह अपना आपने खोल रखा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत माने दिशाएं। आपने चारों दिशाओं में अपने वस्त्रों को फैला रखा है अर्थात आकाश को चारों दिशाओं में आपने फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। आप थोड़ा सा टेढ़े दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हैं। खूब हैं गो की वाह जी वाह, लेकिन जैसे भी हैं आप बहुत गो की माने सुंदर दिख रहे हैं। वाह जी वाह, अरे बहुत सुंदर आप लग रहे हैं। लेकिन हे चंद्रमा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आपने हमको क्या पूरा मूर्ख ही समझ रखा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। जैसे कि आपको लगता है कि मुझे यह नहीं मालूम कि आप ये तिरछे क्यों नज़र आते हैं। आपको कोई बीमारी है, इसी कारण से आप टेढ़े दिखाई दे रहे हैं। तीसरे पद में बालिका कहती है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जब आप पूर्णिमा के बाद घटना शुरू होते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और जब अमावस्या के बाद आप पूर्णिमा तक बढ़ते हैं तो आप तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि पूरा गोल आप नहीं हो जाते, तब तक आप सांस भी नहीं लेते। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आपकी मर्जी आपको बहुत अच्छा बनाती है। इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है आपके सामने हैं। सिमत माने दिशाएं, निरा का अर्थ होता है पूरा, दम का अर्थ है सांस, मरज का अर्थ है बीमारी, बिल्कुल गोल अर्थात पूरी तरह गोलाकार और सुलभ माने आसानी से प्राप्त किया जाने वाला। पहला प्रश्न, कविता में आप पहने हुए हो कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। तो कविता में लड़की कहना चाहती है कि आप चांद तारों से जड़ित संपूर्ण आकाश रूपी वस्त्रों को पहने हुए हैं। दूसरे प्रश्न में, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। तो लड़की यह कहना चाहती है कि चांद उसे बुद्धू न समझे, वह चतुर है और जानती है कि चांद को कोई बीमारी है। आगे प्रश्न है, आशय बताओ। एक पंक्ति लिखी हुई है, इसका आपको अर्थ बताना है कि यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अंतिम पंक्ति थी जिसका आशय है कि लड़की को लगता है कि चांद को कोई बीमारी है जो कि ठीक ही नहीं हो रही, क्योंकि यदि वो घटते हैं तो घटते ही जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक कि पूरे गोल न हो जाएं। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि पूर्णिमा के दिन, इस दिन चांद पूरा गोल नज़र आता है, या हो सकता है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में बातें की हों, क्योंकि इन दिनों में चांद कुछ तिरछा दिखाई देता है।
ये 2 दिन हो सकते हैं। इसके पश्चात भाषा की बाद से प्रश्न है। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो, जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल और कश्मीरी भाषा। इसका उत्तर है गुलाबी में गुलाबी विशेषण है और साड़ी उपयुक्त संज्ञा है। मखमली कुर्ता में मखमली विशेषण है, कुर्ता संज्ञा। कीमती विशेषण है, सोना संज्ञा है। ठंडी विशेषण है, हवा संज्ञा है। जंगली विशेषण है, बिल्ली संज्ञा है। और कश्मीरी विशेषण है, लड़का संज्ञा है। इसी तरह से गोल मटोल, गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। आप अपने मन से कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। एक आपके सामने शब्द हो जाएगा बुरा भला है, ऐसे ही आज कल है, पतला दुबला है और दिन रात। ये 4 शब्द आपके सामने हैं, आप इनका भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात है पत्र। तो पेड़ से पत्र गिर रहे हैं, डाकिया पत्र लाया है। आम फलों का राजा है, वह आम आदमी है। श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, वह उत्तर दिशा की ओर गया है। पत्र के 2 अर्थ यहाँ पर सामने आ रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है जो, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। तो आप इनमें से भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर जो हमने वाक्य प्रयोग किए हैं, जो कि, चूंकि और हालांकि का। अपने मन से भी आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर है गप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? तो गप का अर्थ होता है बिना काम की बात, गपशप का उत्तर होता है इधर उधर की बातचीत, और गपबाजी का अर्थ होता है कुछ झूठी कुछ सच्ची बात। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा पाठ अपनी कॉपी पर नोट कर लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8042470049 पर कांटेक्ट करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।